पहले की ज़िंदगी उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर सिलसिलेवार जो है शुरू करते हैं यात्रा। पहले की ज़िंदगी तो वैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, ड्रमर था जी। तो जैसे म्यूजिशियन थे तो कहाँ कहाँ पर जाना होता था? वैसे तो 3 साल दुबई रहा, जी। रामी ग्रुप ऑफ वैसे होटल। अपना अपना इंडियन है तो बॉलीवुड, अपना बॉलीवुड चलता है। बॉलीवुड। हाँ जी, तो फिर अच्छा। उसमें लाइफ तो बहुत काम लग्जरी करता। होती है। हाँ जी, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है जी, लेकिन जी। जो एक शांति और सुकून नहीं मिलता ना, अच्छा। ऐसा है। करोड़ों रुपए पे सेल्फी निकाली है लेट लेट के। जी। बोलते हैं कि पैसा देखना भी एक ये होता है ना। जी, जी। हाँ, तो करोड़ों रुपए पे लेट लेट के सेल्फी निकाली है लेकिन वो शांति नहीं थी। शांति। हाँ, कुछ ऐसा लगता था कुछ छूटा है जीवन में, कुछ रह गया है। हाँ, वो एक गैप था, वो एक पैच था, वो हमेशा खाली लगता था। और इस पैंडेमिक में वो सामने आया कि वो क्या खाली है। वैसा ही सब कुछ नहीं होता जी। हाँ, और पंजाबी लश्कारा चैनल, पंजाबी लश्कारा सारेगामापा में भी बजाया हूँ, हिंदी में नहीं बजाया। पंजाबी लश्कारा, तो लश्कारा एक चैनल है पंजाब में, तो वहाँ पे सारेगामा में भी बजाया हूँ। सारेगामा। हाँ, और हिंदी में जो सारेगामा में अनूप दा है वो मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई। हाँ जी। बॉलीवुड वालों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं बॉलीवुड वाले को संदेश दूंगा कि आप लोग भी आइए। पैसा तो बहुत है, 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेते, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और जब जाएंगे ऊपर तो पता चलेगा यार हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाए, इतना कुछ रह के भी। तो आप लोग आइए यहाँ पे, कोशिश कीजिए। हेमा मालिनी तो है ही यहाँ पे। अच्छा, उनसे कांटेक्ट करके तो आइए। उनके तो फैमिली रिलेशन ही है, बॉलीवुड एक परिवार जैसा है। जी, जी। हाँ, अमित जी भी है, मथुरा वृंदावन से तो हाँ जी, सांसद भी हैं। अमित जी के तो घर पे ठाकुर जी है। हाँ, ठाकुर जी है अमित जी के घर पे। अमिताभ जी के। हाँ जी, हाँ जी। मोहम्मद रफी साहब के घर पे सरस्वती माँ की प्रतिमा है। प्रतिमा थी। हाँ जी, हाँ जी, है, अभी भी है। अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। सलमान खान साहब तो गणेश जी लाते ही रहते हैं। हाँ जी, तो आइए यहाँ पे, वृंदावन में भी आइए। हेलीकॉप्टर तलक तो आ ही सकते, दिल्ली तलक भी आ सकते हैं। दिल्ली से आप लोग हेलीकॉप्टर में आए, आपकी तो खुद की प्राइवेट जेट होती है। अच्छा। यहाँ पे बढ़िया एयरपोर्ट भी है, तो यू हैव टू कम समटाइम। सिंगापुर, लंदन, मालदीव्स तो बहुत हो गया, तो आ जाओ यार बिग बॉस वालों, आ जाओ बिग बॉस वालों। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। भक्ति का भाव, भक्ति का रंग जब चढ़ता है तो लोग सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत, शोहरत छोड़कर चले आते हैं, ठाकुर जी और राधा मैया के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज एक ऐसे ही संत का, एक ऐसे ही साधक का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूँ, जिनकी कभी जीवन बहुत ही आनंद और सुखमय थी। बहुत अच्छी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ थी। अफ्रीका में, दुबई में, अमेरिका में, तमाम देशों में वो गए, वहाँ पर कई वर्षों तक रहे, लेकिन मन नहीं रमा, मन भक्ति और भाव में रमा। ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के, राधा मैया के चरणों में आ गए। आखिर ऐसा सुख वैभव छोड़कर क्यों आए और कैसे भाव उत्प्रेरित हुआ वृंदावन आने के लिए, वो सारी बातें महाराज जी से बातचीत करेंगे। जी महाराज जी, बहुत बहुत वंदन। राधे श्याम। हाँ, नाम क्या है महाराज जी? विनय दास। विनय दास जी। लग्जरी लाइफ के लिए तो दुनिया भागती रहती है, वो सब कुछ 2 मिनट में छोड़कर आप चले आए। बस यही समझ लो, वैकुंठ जग गया। वैकुंठ जग गया। हाँ जी। तो पहले की ज़िंदगी उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर सिलसिलेवार जो है शुरू करते हैं यात्रा। पहले की ज़िंदगी तो वैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, ड्रमर था जी। तो अभी 2 साल हो गए, पैंडेमिक से मैंने ये चोला पहन लिया। जी। तो ऐसा लगा कि पैसा ही कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी जी है करके, तो मैं गूगल पे काफ़ी कुछ सर्च किया, तो वृंदावन सही लगा मुझे और राधा रानी की ब्लेसिंग थी, तो मैं यहीं पे आ गया हूँ जी। और अभी 2 साल से यहीं पे हूँ। तो जैसे म्यूजिशियन थे तो कहाँ कहाँ पर जाना होता था? वैसे तो 3 साल दुबई रहा, रामी ग्रुप ऑफ होटल्स था, और सिंगापुर रहा, टॉक ऑफ द टाउन, और ईस्ट अफ्रीका, तांजानिया, दार एस सलाम रहा, 2 साल वहाँ रहा। तो जैसे 5 स्टार होटल होते हैं तो हर माले पे अलग अलग कंट्री के बैंड होते हैं। तो वैसे अपना इंडियन है तो बॉलीवुड, अपना बॉलीवुड चलता है। बॉलीवुड। हाँ जी, तो फिर उसमें काम करता था। जी जी। तो वहाँ की लाइफ तो बहुत लग्जरी होती है। हाँ जी, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन जो एक शांति और सुकून नहीं मिलता ना। अच्छा। ऐसा है। करोड़ों रुपए पे सेल्फी निकाली है लेट लेट के। बोलते हैं कि पैसा देखना भी एक ये होता है ना। जी। हाँ, तो करोड़ों रुपए पे लेट लेट के सेल्फी निकाली है, लेकिन वो शांति नहीं थी। शांति। हाँ, कुछ ऐसा लगता था कुछ छूटा है जीवन में, कुछ रह गया है। हाँ, वो एक गैप था, वो एक
पैच था वो हमेशा खाली लगता था, और इस पैंडेमिक में वो सामने आया कि वो क्या खाली है। जी। हाँ, तो वो पता जिंदगी की पता है। हाँ जी, फिर पता चला कि भक्ति खाली है, वैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी। हाँ जी। तो वो चकाचौंध ऐश्वर्य सारा बस वो दिखावा है, वो दिखावा है, वो दिखावा है। दिखावा है। हाँ जी, हाँ जी, वो दिखावा। आखिर में घूम फिर के बंदे को इस जगह पे आना ही है, भक्ति के हाँ जी, मार्ग हाँ पर आना ही जी, है। हाँ जी, हाँ जी, अगर जीवन को उद्धार करना है, हाँ जी, तो भक्ति के मार्ग पर आना ही है, और आना चाहिए भी, जी। क्योंकि प्रभु का भी यही इच्छा होता है कि मेरे बच्चे भटके नहीं। भटके नहीं। हाँ जी, जी। हाँ जी। तो कभी एकदम उन्माद में पहुँचे, यानी उस वैभव में, सुख में, आनंद में, कि ऐसा कभी क्षणिक मात्र 10 साल 20 साल पहले लगा हो कि जिंदगी के असली रास्ते पे है? हाँ हाँ, लगा है जी। इस पैंडेमिक में ही ऐसा एक सपना आया था कि ठाकुर जी घोड़े पे सवार थे और नीला रंग का घोड़ा था, जी। और वो मेरे को बोले तू चल मेरे साथ में, मैं हूँ ना तेरे साथ। जी। हाँ, क्योंकि 2 साल में मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया था। जी। जो बंदा लगभग नहीं भी बोले तो 1,500 से 2,000 रुपया हमें हर दिन, मतलब बॉम्बे में रह के 50-60 हज़ार में महीना कमाता था, पैंडेमिक में 2 साल में 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। जी। तो लाइफ इतनी नीचे माइनस में गिर गई थी, लेकिन ठाकुर जी ने संभाल लिया, तो टेंशन मत ले, जी। आजा मेरे पास में। अब यहाँ है तो यहाँ की लाइफ में क्या परिवर्तन? यहाँ की लाइफ में बहुत परिवर्तन है। एक तो सबसे बड़ा है कि आप लोग परिक्रमा करते रहो। जी। परिक्रमा जैसा कुछ पूरे वर्ल्ड में ये एक ही जगह है जहाँ परिक्रमा होती है। हाँ, और 101 परिक्रमा कीजिए तो आपकी एक इच्छा ठाकुर जी पूरा कर देते, पूरी कर देते। अच्छा, तो माइंड में वो ड्रम, वो अफ्रीका, ये सिंगापुर तो नहीं नाश्ता घूमता? हाँ, नाश्ता घूमता भी है कभी कभार। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो फील्ड में जाए अपन। तो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में प्रभु जी है, माधव फाउंडेशन, उनसे बातचीत हुई है, और धीरे धीरे राधा रानी चाहे तो वो भी मैं उनके बैंड में ज्वाइन हो जाऊंगा। जी जी। हाँ जी। तो वो क्या पॉप सॉन्ग होगा? नहीं, वो तो कीर्तन ही गाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा ही गाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है, तबला ढोलक के साथ में ड्रम्स भी बजाते हैं। बस यही, जैसा फ्यूजन होता है। जरूरी फ्यूजन मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं जो पुराने लोगों ने जो बजा के गए वही चीज बजाना है, हम अलग भी कुछ बजा सकते हैं। हाँ जी, जी जी। हाँ जी। तो मतलब उस लाइन पे अब नहीं जाना जो छोड़ा है? हाँ जी, हाँ जी, अभी कीर्तन ही करना है। कीर्तन? हाँ जी, हाँ जी, कीर्तन ही करना। कीर्तन से भी वहां तक जा सकते हैं, वहां तक जा और सकते। जैसे अगर आप 100 पूजा करेंगे, जो 100 पूजा करने से एक भजन गाने से जो फल मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा ये होता है। एक भजन में 100 पूजा के बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप लोग घर पे हमेशा भजन वजन लगाइए। वो जो मीटर बॉक्स आती है मार्केट में 100-200 रुपए की आती है, जो कीर्तन होते रहता है, तो वो एक होना चाहिए घर में, कम से कम आधा 1 घंटा। तो घर में कोई भी मंत्र रहे, हाँ, गायत्री मंत्र रहे, ओम नमः शिवाय रहे, हरे कृष्णा रहे, वो लगाया करो। जी। तो जैसे सिंगापुर, दुबई, अफ्रीका रहे और वहाँ आपके ड्रम खूब बजते रहे, होटलों में बजते रहे, तो कभी क्या भजन कीर्तन उससे निकली, उसकी धुन निकली? हाँ जी, भजन होता है, गणेश वंदना होती है। अच्छा। और माता रानी का भजन हो जाता है। जी जी। हाँ जी, शुरुआत कर लेते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो था ही दिल में कि कुछ करना है। हाँ जी, कुछ करना है। जागरण किए, काफी साल जागरण किए। बम्बई में आहूजा जागरण पार्टी करके एक मंडली है, जिन्होंने माता रानी का 100 जागरण करना है, 100 जोत जलानी है। तो जब उनको ऑर्डर नहीं मिलती थी, कोई बुलाता नहीं था, तो वो अपने ही घर पे जोत जला। हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यू करना है ना 100 साल। तो जब मैं था तो करीब 4-5 साल किया। तो अभी करीब नहीं भी बोले तो उनको 40 इयर्स हुआ रहेगा। 40 इयर्स? हाँ, 40 इयर्स से वो जो जल रही है बम्बई में। आहूजा जागरण मंडली, बहुत प्यारे इंसान है। जी जी। हाँ जी। तो वो सारी कृपा ही मुझे लगता है थी कि आपको? हाँ जी, कृपा थी। कुछ साल दुर्गा नटराज जी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके पास में रहा, स्टूडियो में रहा दुर्गा नटराज जी। उनके भाई रोनू मुजुमदार फ्लूटिस्ट है। हाँ, तो उनके पास भी रहा। तो वो भक्ति में था ही मैं, बस ये था कि पूरी तरह से नहीं आया था, और अब जो है मैं पूरी 24 घंटा उसी में ही हूँ, समझो। हाँ जी, हाँ जी। तो उस लग्जरी लाइफ में और इस भक्ति लाइन में क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। जैसे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मतलब क्या बोले, अभी ठंड में आया था, समझो जी। तो इतनी ठंड थी, कंबल नहीं था, 2 जोड़ी कपड़ा ही लाया था। अच्छा। तो बस ऐसे दिल में, राधा रानी एक कंबल दिलवा दो। जी जी। और हरे कृष्णा, सेकंड लाइन तक मेरे बदन पे कंबल आ गई थी। अच्छा, ये पूरी हुई नहीं लाइन? हाँ जी, सेकंड लाइन, हाँ पूरी वो हाँ, मंत्र भी पूरा नहीं हुआ था, सेकंड लाइन में ही कंबल आ गई थी मेरे बदन। तो और वो फिर बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी शक्ति? हाँ, इतनी शक्ति आ गई। मैंने जो बाबा सोए थे उनको भी मैंने सुबह बताया, हाँ होती है, राधा रानी 24 घंटे यहाँ पे अच्छा देखती रहती है। क्या? हाँ जी, भक्तों को। हाँ जी, जो निश्चल भाव से आया, भक्ति के भाव में आया। हाँ जी, तो उसको कोई कष्ट ना हो ना। हाँ,
तो और कोई अनुभूति बहुत ऐसी हुई हो रहा अनुभूति तो ऐसा है कि जैसे मेरे गुरुजी उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, तो वहाँ पे भी उनके पास भी ऐसे है कि भजनों में काफ़ी उन्होंने बजाया, प्ले किया, तो उनके अनुराधा पौडवाल जी, तो उसमें था ही, मैं उस मार्ग पे था ही, लेकिन बोलते ना पैसा कमाना वाला ये था, ये जो है ये निष्भाव हो गया अभी। हाँ जी, ये वैकुंठ भी जीवन का लक्ष्य था कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाए। हाँ जी, हाँ जी। अब वैसा नहीं रहा। तो उस समय तो आपकी जिंदगी लाइफ बड़ी फन होती है। हाँ बहुत मस्ती भरी, तो क्या बोले यार, तो सुबह 4 बजे 5 बजे तक जगना होता, 6-7 बजे सोना, दोपहर में 12-1 बजे उठना, फिर शाम का काम है ना, आराम से जाना। बच्चे लोग पूछते थे कि अंकल आप क्या काम करते हो? हमारे पापा सुबह चले जाते हो और आप शाम को निकलते हो। तो बेटा मैं म्यूजिक में हूँ। तो आप सिंगर है? बोला नहीं बेटा मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं ड्रमर हूँ। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा, अभी इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ तो ये करने, जिनता ता जिन चिक तक चिक दिन ता जिन चिक तक जिन गड़ांग गड़ 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 तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन ता जिन चिक तक चिक दिन ता जिन तक दिन। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो ये आपके मतलब शरीर का अंग। हाँ जी, इसको बॉडी रिदम बोलते हैं। बॉडी रिदम। बच्चा जो होता है सबसे पहले संगीत अपने माँ के कोख में पहली बार सुन लेता, हार्ट बीट, जो माँ की धड़कन है ना, तो म्यूजिक काफी इंसान के करीब है। म्यूजिक जो है ना, इसके लिए घर में म्यूजिक हमेशा होना चाहिए। अपने श्री कृष्ण जी भी फ्लूटिस्ट है, फ्लूट है, तो संगीत होना चाहिए घर में हमेशा संगीत भजन कीर्तन होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा बंदा रहे जो गुनगुनाता रहे, उसको एक वो होना चाहिए म्यूजिक के, तो बहुत अच्छा होता है ये चीज। और शरीर से क्या क्या करते हैं ये तो अचानक होता है। अभी क्या है, अभी फिलहाल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा, जब मैं अच्छी तरह से जुड़ जाऊंगा ना तो जरूर मैं। तो बंसी का कोई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। लेकिन ये तो अचानक आपने किया तो मैं तो डर गया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो म्यूजिशियन यही होता है ना, तो म्यूजिशियन यही होता है कि वो दिखता कुछ अलग है और होता कुछ अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है उसके अंदर मन में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रहता है। हाँ, बजते रहता है, कोई सुनते रहता है, क्या होता है। बॉलीवुड में किन किन कलाकारों से मिलते हैं? नहीं मिले तो वैसे तो जो सेकंड धूम आई थी आमिर खान साहब की, उसके टाइटल सॉन्ग में हम लोगों ने, गुरु भाई लोगों ने, हमने बजाया था उसमें। जो टाइटल सॉन्ग है तो उसमें ना इंस्ट्रूमेंट्स बजे नहीं थे, पतरे के डिब्बे बजे थे। जैसे ये तेल के अपने डिब्बे हैं ना 20-20 किलो के, तो वो बजे थे। अच्छा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बजे। तो अगर आप अच्छे से सुनोगे धूम 2 के या 3 के या 1 के अगर म्यूजिक टाइटल सॉन्ग सुनोगे तो आपको पता चलेगा तक दिन और तो वो पतरे के डिब्बे बजे हुए। जी। हाँ जी, तो ऐसा है, धीरे धीरे काफी कुछ किया। हाँ, और पंजाबी लश्कारा चैनल, पंजाबी लश्कारा सारेगामा पा में भी बजाया हूँ। हिंदी में नहीं बजाया, पंजाबी लश्कारा, तो लश्कारा एक चैनल है पंजाब में, तो वहाँ पे सारेगामा में भी बजाया हूँ। हाँ, और हिंदी में जो सारेगामा में अनूप दा है वो मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से भी मिलना। हाँ, मिलना आना जाना तो है ही वैसे ना। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अब उस सबको भूल चुके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबको भूल चुके। अभी राधा रानी और कुछ नहीं, और यही बोलते ना, मेरे को लक्ष्य मेरा पता चल गया। लक्ष्य। हाँ जी, अब नहीं हिलना है। अब नहीं हिलना। अच्छा, वो जिंदगी बहुत भटकाव भरी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुकून नहीं था ना, सुकून नहीं था ना। ऐसा है ना, आपको पता है म्यूजिक में बियर तो होती है। तो फिर वो हैंगओवर करके सोना है ना, सुबह उठना, चिड़चिड़ापन, पर्स पैसा भरा हुआ पर्स है लेकिन शांति नहीं है। अच्छा, पर्स भरा। हाँ, पैसे भरे हुए। हाँ जी, लेकिन शांति नहीं है। 2-2 ATM कार्ड है, सारा कुछ है, शांति नहीं है। जी। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, बिना चप्पल के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चप्पल पहनते नहीं या नहीं? यहाँ पे जब से आया हूँ 2 साल हो गया, तो पहने नहीं? हाँ, नहीं पहना। और कुछ नहीं, परिक्रमा भी दोपहर में होती है। आप हरे कृष्णा बोलिए, कुछ नहीं होता, वो फील ही नहीं होगा, चटका लगेगा नहीं आपको। नहीं, गर्मी भीषण पड़ रही है। हाँ, नहीं, में कुछ नहीं। हाँ, नहीं होता। आप हरे कृष्णा बोलते जाइए, नहीं होता। भाव होना चाहिए, भाव, वो भाव को देखेगा। हाँ, भाव होना चाहिए। ज्यादा चंदन तिलक इस पे भी मत जाना, वो मिट जाता है यहाँ वहाँ, लेकिन जो भाव होता है वो नहीं मिटेगा। हाँ जी, वो अपने सोल से, आत्मा से होती है, और आत्मा परमात्मा के पास है। परमात्मा। हाँ जी, वो जोड़े रहते। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए चप्पल नहीं पहने। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। और वैसे तो जीन्स, टी-शर्ट और सारे तमाम चीजें पहने रहते। हाँ, तो जी। लेकिन अब जो है, हाँ जी, हाँ, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, और अच्छा लगता है। इस चोले पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पे भी जाए। कुछ जगह पे चाय के पैसे भी नहीं लिए जाते।
जी जी हाँ, धीरे धीरे पता चल गया ना लोगों को जी जी कि सही बंदा है, अच्छा बंदा है। जी तो जीवन का लक्ष्य भक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं चाहता हूँ बच्चे लोग भी आए और कोशिश करके प्रेमानंद जी महाराज जी के पास में आए बच्चे। जी हाँ, तो बॉलीवुड वालों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं बॉलीवुड वाले को संदेश दूंगा कि आप लोग भी आइए। पैसा तो बहुत है, 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेते, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और जब जाएंगे ऊपर तो पता चलेगा यार हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाए, इतना कुछ रह के भी। तो आप लोग आइए यहाँ पे, कोशिश कीजिए। हेमा मालिनी तो है ही यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट करके तो आइए। उनके तो फैमिली रिलेशन ही है, बॉलीवुड एक परिवार जैसा है। जी जी हाँ, अमित जी भी है, मथुरा वृंदावन से तो हाँ जी सांसद भी हैं। अमित जी के तो घर पे ठाकुर जी है। हाँ, ठाकुर जी है अमित जी के घर पे। अमिताभ जी के, हाँ जी, हाँ जी। मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पे सरस्वती माँ की प्रतिमा है। प्रतिमा थी। हाँ जी, हाँ जी, है, अभी भी है। अभी भी हाँ जी, हाँ जी। सलमान खान साहब तो गणेश जी लाते ही रहते हैं। लाते रहते। हाँ जी, तो आइए यहाँ पे वृंदावन में भी आइए। हेलीकॉप्टर तलक तो आ ही सकते, दिल्ली तलक भी आ सकते हैं। दिल्ली से आप लोग हेलीकॉप्टर में आए, आपकी तो खुद की प्राइवेट जेट होती है। यहाँ पे बढ़िया एयरपोर्ट भी है, तो यू हैव टू कम समटाइम। सिंगापुर, लंदन, मालदीव्स तो बहुत हो गया, तो आ जाओ यार बिग बॉस वालों, आ जाओ बिग बॉस वालों। देखिए महाराज जी ने ये बुला लिया है सबको, वृंदावन, बॉलीवुड वालों को भी, और उनका बस एक ही बात, एक ही कहना है कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन मन की सुकून, मन की शांति नहीं है। वृंदावन में आइए, भक्ति रंग में रंग जाइए, तो आपको मन की शांति, मन का सुकून सब कुछ मिलेगा।